ट्रायल का रिकॉर्ड आईनी बेंच के सामने पेश। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से मिलिट्री ट्रायल की कॉपियां आईनी बेंच के जजेस को दी गई। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, अदालत ट्रायल का तरीकाकार देख ले। आईनी बेंच के जजेस ने ट्रायल का रिकॉर्ड वकील को वापस कर दिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखील ने कहा, रिकॉर्ड तो अपील में देखा जाना है, हमारे लिए अपील में रिकॉर्ड का जायजा लेना मुनासिब नहीं। हमें किसी पर कोई शक नहीं, होना भी नहीं चाहिए। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, हम ट्रायल को मुतासिर नहीं होने देंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए, 9 मई वाकयात में बज़ाहिर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट का मामला नहीं लगता। क्या ये मुमकिन नहीं तमाम रिकॉर्ड पब्लिक कर दिया जाए ताकि पब्लिक इन मुलजमान की मजम्मत कर सके। 9 मई वाकयात के मुलजमान ने जो कारनामे सर अंजाम दिए वो अवाम में बेनकाब होने चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी। DGFIA अहमद इसहाक जहांगीर को ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने DGFIA को ओहदे से हटाने की हिदायत की। यूनान कश्ती हादसे से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट पेश न करने पर वज़ीर-ए-आज़म ने बरहमी का इजहार किया था। दीगर अहम इंक्वायरीज को बर वक्त मुकम्मल न करके पर वज़ीर-ए-आज़म DGFIA की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं थे। अहमद इसहाक जहांगीर को OSD बना दिया गया। अख्तर हयात को IG खैबर पख्तूनख्वा के ओहदे से हटा दिया गया। जुल्फ़िकार हमीद IG खैबर पख्तूनख्वा तैनात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद और उम्मीद अफजा इक़्तिसादी सलाहियत पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने साजगार कारोबारी माहौल और मजबूत इदारा जाती ताउन को यकीनी बनाने के अज़्म को दोहराया। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक जोग्राफियाई महल वक़ू और हुनरमंद बासलाहियत और नौजवान अफरादी क़ुव्वत का भी हवाला दिया। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस दूसरे बेंच में भेजने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI के वकील को मजीद मुआवनत की हिदायत। एतराज़ की सूरत में जज ने खुद फैसला करना होता है, बेंच से अलग होना हो। बानी PTI की जानिब से जस्टिस इनाम अमीन मिनहास ने दूसरी बार एतराज़ मुस्तरद कर दिया। बानी और बुशरा बीबी ने बरियत की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस के फैसले के खिलाफ अपीलों पर एतराज़ आयद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपीलें वापस कर दी। अपीलों के साथ सर्टिफिकेट मुंसलिक नहीं, एतराज़ दूर करने के बाद अपीलें दोबारा दायर होंगी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने सज़ा के खिलाफ अपीलें दायर की थी। हुकूमत नहीं चाहती कि मुज़ाकरात हों और कोई हल निकले। हम पर सख्तियाँ की गई, फिर भी मुज़ाकरात में पहल की। हुकूमत संजीदा होती तो अपना जवाब देती। आर्मी चीफ के अलावा किसी से मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की मीडिया टॉक। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, नवाज शरीफ और मरीम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। बातचीत की नाकामी पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज खुशी से फूले नहीं समा रहे। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। अडियाला जेल के कैदी को डील की उम्मीद नजर नहीं आई, इसलिए मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान किया। चोर दरवाजे और एम्पायर की उंगली पर चलने वाला शख्स बातचीत पर यकीन नहीं रखता। NRA को मुतलाशी आपका लीडर और खानदान है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के सदर शी जिनपिंग को खत। आसिफ अली जरदारी ने चीनी सालिनों पर सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। पाक चीन आहनी दोस्ती मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। सदर ममलिकत ने खत में लिखा, दो तरफा ताउन मजबूत बनाने और दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। तरक्की के सफर में पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार हैं। पाक चीन दोस्ती कामयाबी की कहानी एतमाद की रोशनी का काम करती है। चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हमारी खारिजा पॉलिसी का अहम हिस्सा हैं। गुज़श्ता दहाइयों में समाजी और मुआशी मैदान में
चीन ने बेमिसाल तरक्की की है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की काबिल सत्ताइश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चीन के साल नौ पर वीडियो पैगाम, चीनी अवाम और क़यादत को मुबारकबाद। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज का सदेबाब, पंजाब स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का उसूली फैसला, इस्लामी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक, कमर्शल, रिहायशी और ज़राई ज़मीनों की जोनिंग की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास कमर्शल और रिहायशी इलाकों के अलग अलग यकसा कलर और डिज़ाइन की तजवीज़ का जायजा, हाउसिंग सेक्टर की ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें फौरी तौर पर निपटाने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, टाउन प्लानिंग मुस्तक़बिल की ज़मानत होती है। शराब और असलहा बरामदगी केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज भी अदालत में पेश ना हुए। समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। सीनियर सिविल जज मुबश्शिर हसन चिश्ती ने केस की समाअत की। अमरीका में जो भी गैर कानूनी दाखिल होगा मुजरिम कहलाएगा। जनूबी सरहद पर हंगामी हालत नाफिज करने का मकसद गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकना है। सदर ट्रंप ने 300 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए। सदर ने महंगाई से निपटने के लिए जरूरी इकदाम किए हैं। विफाकी इदारे के फंड्स रोकने के इकदाम आर्जी हैं। सदर ट्रंप चीनी ऐप डीप सी को खतरे की घंटी समझते हैं। व्हाइट हाउस की नई तर्जुमान कैरोलिन ल्यूट की पहली न्यूज ब्रीफिंग। 6 फरवरी से पहले नौकरी छोड़ने वालों को ज्यादा फायदा होगा। व्हाइट हाउस की विफाकी मुलाजमीन को पेशकश। अमरीका में विफाकी मुलाजमतों में कटौतियों के लिए मुलाजमीन को ईमेल जारी कर दी गई। तारिकीन वतन के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का क्रैकडाउन, इमिग्रेशन और कस्टम हुक्काम के पब्लिक स्कूल्स पर छापे। रियासत ओक्लाहोमा में छापों और बच्चों को निशाना बनाने के खिलाफ वालिदैन की एहतजाजी रैली। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के एआई चैटबॉट को वेकअप कॉल करार दे दिया। जो बाइडेन इंतजामी की पॉलिसीज के बायस चीनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंसी ने तरक्की की है। इसे एक मुस्बत असासे के तौर पर देखता हूँ। अमरीकी शहरियों की माली हालत बेहतर बनाना और मुल्क की मैशियत को नई बुलंदियों तक पहुँचाना है। इनकम टैक्स खत्म करेंगे, दूसरी कौमों पर टैक्स लगाकर अपने लोगों को अमीर बनाएंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन को वापस न लेने वाले ममालिक को भारी मौशी कीमत चुकाना होगी। डोनाल्ड ट्रंप की तैयारे में सहाफी से गुफ्तगू। गजा में लाखों बेघर फलस्तीनियों की वापसी का सिलसिला जारी। शिमाली गजा में 3 लाख जबरी बेदखल अफराद अपने प्यारों समेत लौट चुके। मजलूम फलस्तीनियों को वापसी पर तबाही के सिवा कुछ न मिला। शिमाली गजा आने वालों ने तबाह मकानात के करीब आर्जी पनाहगाहें कायम कर लीं। शिमाली गजा मलबे का ढेर बन चुका है। ज़रूरियात बहुत ज़्यादा हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर इसराइल का जबर बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा का मुतालबा। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। अब तक 16 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी और सैकड़ों को हिरासत में लिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामती काउंसिल का फ़लस्तीनी रिलीफ एजेंसी UNRWA पर इजलास। पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम ने कहा कि इसराइल अनूरवा को निशाना बनाकर फ़लस्तीनियों की इमदाद बंद करवाना चाहता है। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में दर्जा हरारत बढ़ रहा है। माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए इक़दाम करना होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर जारी है। माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग हमारी तरजीह है। मौसमियाती तब्दीली के असरात कम करने के लिए शजरकारी ज़रूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तानी नौजवान की मोहब्बत में मुब्तला खातून का अमरीका वापसी से इनकार। मोहब्बत में नाकामी पर खातून का कराची एयरपोर्ट पर हंगामा। खातून ने पहले इमिग्रेशन कराने से इनकार किया, फिर डिपार्चर लाउंज में जहाज में सवार नहीं हुई। सिक्योरिटी एहलकारों ने तहवील में लेकर डिपार्चर लाउंज तक पहुंचाया। और अमरीकी फ़ज़ाइया का जदीद तरीन लड़ाका तैयारा F-35 गिर कर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारा अलास्का में अमरीकी एयरबेस पर गिर कर तबाह हुआ। पायलट तैयारे से बच निकलने में कामयाब हो गया। अमरीकी लड़ाका तैयारे के गिरने और तबाह होने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई।
जदीद तरीन लड़ाका F-35 तैयारी की मालियत $81 मिलियन है।